नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को एक बार फिर से हमारा चैनल बुधा बेटा लाइजिंग में दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यदि आज का कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया नई नई मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आता हूँ। इसलिए आप सबों का भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, समय को अधिक न लेते हुए कहानी की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ने और हमेशा खुश रहने का संदेश बताने जा रहा हूँ। यह कथा बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचकारी और साथ ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। जी हाँ, पहला, नीरस जीवन और समाज का दबाव। राजेश एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर लौटना और फिर टीवी देखकर सो जाना, यह उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। वह हमेशा इस बात की चिंता करता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैंने यह काम किया तो मेरे सहकर्मी क्या कहेंगे? अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो मेरा बॉस क्या सोचेगा? अगर मेरे कपड़े या गाड़ी दूसरों से अलग हो जाए तो समाज मुझे कैसे देखेगा? यह सब सोचते सोचते राजेश का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह रात को सो नहीं पाता था, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता और हमेशा तनाव में रहता। उसकी खुशी कहीं खो गई थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय राजेश एक पार्क में गया। वहां उसने एक बुजुर्ग साधु को देखा। साधु शांत मुस्कुराते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। राजेश को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वह खुद इतना परेशान था और यह आदमी बिना किसी संपत्ति के इतना खुश कैसे हो सकता है? उसने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, बाबा, आप इतने खुश कैसे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुश रहने का राज है दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देना। जब तुम अपने दिल और दिमाग को लोगों की बातों से आजाद करोगे तभी सच्ची खुशी मिलेगी। राजेश को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, बाबा, यह कैसे संभव है? हम तो समाज में रहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं यह तो मायने रखता है। साधु हंस पड़े। उन्होंने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके नाम थे सत्य, प्रेम और साहस। उनके पिता ने मरते समय उन्हें एक सीख दी थी, अगर तुम लोग जीवन में खुश रहना चाहते हो तो याद रखना, पहला, सत्य हमेशा बोलो, दूसरा, प्रेम को प्राथमिकता दो और तीसरा, साहस के साथ दूसरों की चिंता करना छोड़ दो। पहला भाई सत्य बहुत ईमानदार था, लेकिन उसका एक दोस्त था। वह हर समय इस बात की चिंता करता था कि लोग उसे अच्छा समझते हैं या नहीं। उसकी इस आदत के कारण वह कभी कभी झूठ बोलने या गलत काम करने पर मजबूर हो जाता। दूसरा भाई प्रेम सबसे प्यार करता था, लेकिन वह भी हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं उसका प्यार दूसरों को खुश करने में असफल न हो जाए। तीसरा भाई साहस ने अपने पिता की बात को गहराई से समझा। उसने सीखा कि दूसरों की खुशी की चाबी कभी तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकती। इसलिए उसने निडर होकर अपनी जिंदगी जी। उसने जो भी काम किया उसे अपनी खुशी के लिए किया। आखिरकार सत्य और प्रेम ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए बर्बाद कर दी। वे हमेशा तनाव और दुखी रहते थे, लेकिन साहस ने एक संतुलित और खुशहाल जीवन जिया। साधु की कहानी ने राजेश को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह केवल सुनने से हल नहीं हो सकता था। साधु ने उसे सलाह दी, तुम्हें खुद यह सीखना होगा कि दूसरों की राय तुम्हारी खुशी को कैसे प्रभावित करती है। इसके लिए तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। साधु ने उसे एक चुनौती दी, अगले 7 दिन तक हर दिन एक ऐसा काम करो जिसे करने में तुम्हें डर हो कि लोग क्या कहेंगे, और देखो क्या होता है। राजेश ने सोचा, यह मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। पहले दिन राजेश ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग में अपनी राय रखी। पहले वह हमेशा चुप रहता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर उसकी बात गलत निकली तो लोग हंसेंगे
लेकिन उस दिन उसने बिना किसी डर के अपनी बात कही। आश्चर्यजनक रूप से उसके सहकर्मियों ने उसकी राय को सराहा। दूसरे दिन राजेश ने अपने दोस्तों के साथ खाने पर जाते समय साधारण कपड़े पहने। वह पहले हमेशा महंगे कपड़े पहनता था ताकि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन इस बार उसने खुद को आरामदायक महसूस कराने वाले कपड़े पहने। दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राजेश को बहुत सुकून मिला। हर दिन राजेश ने एक नई चुनौती ली। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि लोग उसके बारे में उतना नहीं सोचते जितना वह खुद सोचता था। 7 दिनों के बाद राजेश फिर से साधु से मिला। उसने कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूँ, लोग मेरे बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैं ही अपने दिमाग में उनकी बातों को बड़ा बना लेता हूँ। मैंने महसूस किया है कि अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ तो मुझे खुद को और अपने काम को प्राथमिकता देनी होगी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और दूसरों की सोच को महत्व देना बंद करोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। उस दिन से राजेश की जिंदगी बदल गई। उसने दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी खुशी पर ध्यान देना शुरू किया। वह हर दिन खुद से पूछता, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं खुश हूँ? क्या मैंने किसी और की सोच को अपने निर्णय पर हावी होने दिया? धीरे धीरे वह न केवल खुद को खुश रहने लगा, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। जी हाँ मित्रों, ये कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना कि हम सोचते हैं। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा गुण है। खुश रहने के लिए दूसरों की राय को महत्व देना बंद करें। सच्ची खुशी हमारे भीतर है, बाहर नहीं। हमारी जिंदगी की गाड़ी तभी सही दिशा में चलेगी जब हम दूसरों की चिंता करना छोड़कर अपने जीवन की चालक खुद बनेंगे। आप भी राजेश की तरह अपने जीवन में यह प्रयोग करें और अपनी खुशी को प्राथमिकता जरूर दें। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि कृपया जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में आगे बढ़ने में बड़ा महत्व रखती है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।